हाँ, सो आपने से लाइक कितनों ने मॉक दिया था, तो आज उसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली अब मैं भी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी एंड मॉक के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो आप में से कितनों ने अटेम्प्ट किया था मॉक? एक आई थिंक रजत ने किया था, मैंने देखा अभी। और यस मैम। तो आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी? जैसे इस बार के क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, तो आपको कहाँ कहाँ डिफिकल्टी हुई थी? तो अगर आप लोग मुझे बता सकते हो तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग साथ में मिलकर सब सॉल्व कर लेंगे। यस मैम। मैम मैंने बस 6 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टाइम नहीं था तो मैं तो चेक करके टाइम आप का बताना मैम। ओके यस मैम। ओके, टाइम का तो प्रॉब्लम होता ही है थोड़ा। हाँ वो मैम। भी तुम लोग का शुरू का मॉक से सारे, तब तो और मुश्किल होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ people who attended the workshop A and B on 5 different days। तो देखो, आई थिंक इसमें मार्क किया होना चाहिए था कि कौन सा वाला ए का है एंड कौन सा बी का है, बट वो नहीं किया गया है। सो बेसिकली फर्स्ट वाला ए का था एंड सेकंड वाला बी का था, तो जिसने भी बनाया है उसने ये मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, खास फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट ढंग से पढ़ना है कि एग्जैक्टली जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें वो लोग बता क्या रहे हैं। Following graph shows the number of people who attended the workshop A and B on 5 different days। तो डेज है मंडे टू फ्राइडे, एंड फर्स्ट वाला वर्कशॉप ए है, सेकंड वाला वर्कशॉप बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाना है। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे together is what percentage less than the number of people who attended the workshop B on Tuesday, Wednesday and Thursday together। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ग्राफ देख के निकालना है कि टोटल कितने लोग थे जिसने वर्कशॉप ए को मंडे ट्यूसडे वेंसडे को अटेंड किया। तो देखो ये वाले स्टेप में देख, सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा आपको कि वर्कशॉप ए को कितनों ने अटेंड किया मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो देखो इधर, तो ए को मंडे को अटेंड किया 400 ने, बी मतलब ट्यूसडे को अटेंड किया 500 ने एंड वेंसडे को 360 ने। तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने लोगों ने अटेंड किया ऐड करके। तो आप ऐड करोगे, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा आपका 1260। तो एट द सेम टाइम क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन। परसेंटेज लेस देन जब वो बोलता है ना, तो इसका मतलब यही है कि जितने लोगों ने वर्कशॉप ए को मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मिला के जितनों ने भी अटेंड किया है वो कम है जितने लोगों ने वर्कशॉप बी को अटेंड किया ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को। तो आपको अब ऐड करके देखना पड़ेगा कि ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को बी वर्कशॉप बी को कितनों ने अटेंड किया, और वो भी आपको ग्राफ से जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है 640 420 और 480। तो इसको ऐड करोगे आप, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड परसेंटेज। ओके, एक सेकेंड। तो देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें आप पूछा कि व्हाट परसेंटेज लेस देन। तो नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए ऑन वो तीनों दिन इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप बी ऑन ये सारे दिन। सबसे पहले आपको डिफरेंस दोनों के बीच का देखना पड़ेगा कि वर्कशॉप ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस होगा आपका, और डिफरेंस में हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर।
सब्ट्रैक्शन में भले ही आंसर नेगेटिव में आ सकता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आपको ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि अगर 2 - 4 दिया है तो आपको 2 - 4 ही करना होगा, चाहे आपको जो भी लगे कि 4 बड़ा है तो 4 आगे होना चाहिए। बट सब्ट्रैक्शन में अगर 2 - 4 दिया गया है तो आपको 2 - 4 ही करना होगा, तो उसमें आंसर -2 आएगा। बट जब आपको डिफरेंस लेने बोलता है तो डिफरेंस का मतलब ही होता है कि जो नंबर बड़ा है उससे आप छोटे वाले को माइनस करोगे। तो इस केस में जैसे कि इवन दो वर्कशॉप बी कितने लोगों ने अटेंड किया वो बाद में दिया गया है, बट डिफरेंस निकालने का मतलब भी यही है कि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, एंड क्योंकि वर्कशॉप बी ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया है तो डिफरेंस वुड बी 1540 माइनस 1260। तो ये आपका हुआ तो डिफरेंस। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज, बात को समझिएगा इधर। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज है कि वर्कशॉप ए को कितने कम लोगों ने अटेंड किया कंपेयर्ड टू वर्कशॉप बी। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है, उसके बाद ये कंपैरिजन कर रहे हो आप ऑन द बेसिस ऑफ वर्कशॉप बी। तो याद रखिएगा आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा द डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने वर्कशॉप बी को अटेंड किया इन तीनों दिन में इंटू 100। तो यही चीज़ यहाँ की गई है। ये डिफरेंस आएगा आपका 1540 माइनस 1260 डिवाइडेड बाय 280। कितने लोग। हाँ, नहीं, उनका डिवाइडेड। डिफरेंस, क्या बोल रहे हो? उनका डिफरेंस 280 है, और वे डिवाइडेड ओके बाय। ओके, ठीक है। तो ये 280, तो 280 डिवाइडेड बाय 1540 इंटू 100 इज इक्वल टू 18.18%। तो आपका ये रिक्वायर्ड परसेंटेज है। आप याद रखिएगा परसेंटेज में जब भी आपको ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो डिनोमिनेटर में हमेशा वो वाला वैल्यू रहेगा जिसके बेसिस पे कंपेयर करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लाइक आपको देखना है कि वो कितना कम है कंपेयर्ड टू जितने भी लोग वर्कशॉप बी में आए थे। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको कंपैरिजन वर्कशॉप बी कितनों ने अटेंड किया उस बेसिस पे करना है। तो उस हिसाब से 1540 नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, what is the ratio of the number of people who attended the workshop A and B together on Monday to that of A and B together on Wednesday? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप एकदम शुरू में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ऐड करके देखना होगा कि वर्कशॉप ए और बी दोनों में कितने लोगों ने अटेंड किया है मंडे को। मतलब आपको टुगेदर कितने लोगों ने अटेंड किया है, मतलब वर्कशॉप ए कितनों ने अटेंड किया है और वर्कशॉप बी कितनों ने अटेंड किया है, ये दोनों को आपको ऐड करना है। तो नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए एंड बी ऑन मंडे होगा, आपको वो ग्राफ में देखना पड़ेगा। वर्कशॉप ए को मंडे को 400 लोग आए और बी को 280 आए। तो 680 एंड नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए एंड बी ऑन वेडनेसडे, तो आपको 780। ग्राफ देख के रिक्वायर्ड रेशियो आपको क्या निकलेगा, याद रखिएगा। देखिए इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन मंडे टू दैट। टू दैट का मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट अभी बोला वो न्यूमरेटर होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर होगा। टू दैट मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितने लोगों ने ए एंड बी को अटेंड किया वेडनेसडे को। तो उस हिसाब से आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए एंड बी ऑन मंडे इज टू नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड इट ऑन वेडनेसडे। तो उस हिसाब से 680 डिवाइडेड बाय 780 करते हैं। मतलब सिंप्लीफाई करने में ईजी होता है वैसे। हाँ, 680 डिवाइडेड बाय 780 और फिर उसके बाद वो 34/39 आएगा, तो इसका मतलब है 34:39। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी। इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके,
और एक और चीज़, मैं पिछले दिन जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कर रही थी, मैंने गूगल क्लासरूम में जहाँ क्वेश्चंस अपलोड किया था, वहीं पे मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दिया है मैंने उसमें, और एंड एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33। पहले तो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए ना? एक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। क्लैट का कोई इन्फॉर्मेशन आया है आप लोगों को? नो मैम। कब होगा वैसे? नहीं आया अभी? नहीं। उनकी डेट आगे शिफ्ट हो गई है। ये यस मैम। मतलब क्लैट का डेट आगे शिफ्ट हो गया है कि अभी भी, नहीं मैम, मतलब अभी तो जून कुछ में जिस दिन? ओके, तो अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, नहीं सर। पोस्टपोन नहीं हुआ है मतलब अभी भी? हाँ। ओके। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, मुझे लगता है नहीं होगा, वो तो देखना पड़ेगा गौतम, क्या होता है क्या नहीं होता है। 33. If the number of females who attended the workshop A and B together on Tuesday is 460, and the ratio of male to female who attended the workshop A on Tuesday is 3:2, then how many male members attended the workshop B on Tuesday? So, okay. So basically, how number of females who attended workshop A and B together on Tuesday is 460. Or ratio of male to female who attended workshop A on Tuesday is 3:2. Okay. So how many males attended the workshop B on Tuesday? So number of people who attended the workshop A on Tuesday है 500. 500 आपको ग्राफ से मिलेगा। वर्कशॉप ए ऑन ट्यूसडे है 500। ठीक है, तो वर्कशॉप ए को ट्यूसडे को 500 लोगों ने अटेंड किया, और रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल है 3:2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स आपके होंगे 2 डिवाइडेड बाई 3+2 इंटू टोटल कितने लोगों ने अटेंड किया। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी को प्रॉब्लम है यस तो आप मैम। बता। तो बेसिकली, तो रेशियो, तो आपको इस रेशियो के थ्रू पता चल जाएगा कि कितने कितने फीमेल्स थे जिन्होंने वर्कशॉप ए को ट्यूसडे को अटेंड किया। तो 2/5 इंटू 500, इसका मतलब है कि 200 फीमेल्स ने वर्कशॉप ए को अटेंड किया ट्यूसडे को। लेकिन क्वेश्चन में बता दिया है उसने कि वर्कशॉप ए एंड बी को में जितने भी फीमेल्स ने ट्यूसडे को अटेंड किया था, उनको मिला के टोटल है 460। तो 460 is the total of workshop A and B. 460 is the total of the number of females जिन्होंने वर्कशॉप ए एंड बी को ट्यूसडे को अटेंड किया। और हमें ये पता चल गया है कि वर्कशॉप ए को ट्यूसडे को 200 फीमेल्स ने अटेंड किया था। तो इसका मतलब है कि जितने भी फीमेल्स ने वर्कशॉप बी को ट्यूसडे को अटेंड किया होगा, वो होंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स माइनस जितने फीमेल्स ने वर्कशॉप ए को अटेंड किया। तो वो होगा आपका 460 माइनस 200, एंड दैट इज इक्वल टू 260। तो आपको ये समझ में आया?
तो हम लोग को इसको करने से पता चल जाएगा कि कितने फीमेल्स ने वर्कशॉप बी को ट्यूसडे को अटेंड किया। तो अब हम लोग को फिर ग्राफ में जाके देखना होगा कि टोटल कितने लोगों ने वर्कशॉप बी को ट्यूसडे को अटेंड किया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप बी ऑन ट्यूसडे है 640। 640 आपको मिलेगा ग्राफ देख के, देखिए तो यहाँ पे ग्राफ में ही है कि वर्कशॉप बी को ट्यूसडे को 640 लोगों ने अटेंड किया था। तो अब 640 लोगों ने अटेंड किया था, जिसमें से 260 फीमेल्स हैं। तो नंबर ऑफ मेल जिन्होंने वर्कशॉप बी को ट्यूसडे को अटेंड किया है वो होगा 640 माइनस 260 एंड दैट वुड बी 380। एंड यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ मेल्स ने वर्कशॉप बी को अटेंड किया है ट्यूसडे को। तो आप लोग को समझ में आया ये पॉइंट? यस मैम। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 34। What is the difference between the total number of people who attended the workshop A on Monday and Thursday together and the number of people who attended the workshop B on the same days together? ओके, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन कितने लोगों ने वर्कशॉप ए को मंडे एंड थर्सडे को अटेंड किया है एंड कितने लोगों ने वर्कशॉप बी को मंडे एंड थर्सडे को अटेंड किया है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि टोटल नंबर कितने लोग हैं जिन्होंने वर्कशॉप ए को मंडे एंड थर्सडे को अटेंड किया। तो आपको ग्राफ देख के पता चलेगा, ग्राफ में दिया हुआ है तो आपको मिलेगा 400 और 520। तो आप उसको ऐड करोगे तो 920 होगा। फिर द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप बी ऑन मंडे एंड थर्सडे होगा 280 प्लस 480, ये भी आपको ग्राफ से मिलेगा। और फिर रिक्वायर्ड डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है। तो डिफरेंस आपको अगर आप देखोगे तो वर्कशॉप ए को मंडे एंड थर्सडे को ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया है, तो डिफरेंस होगा आपका नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए ऑन मंडे एंड थर्सडे माइनस नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप बी ऑन मंडे एंड थर्सडे। तो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा 920 माइनस 760, जो कि होता है 160। ओके, यस मैम। अब जो डीआई के क्वेश्चंस पिछले दिन दिए थे आप में से कितनों ने वो सॉल्व किया था? क्योंकि अगर नहीं किया था तो ये वाला डिस्कस करने के बाद वो डिस्कस कर लूंगी। ओके, अच्छा, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो फिर ओके, गौरी आप बाकी है। वैसे मैंने सॉल्यूशंस अपलोड किए थे, तो अगर आपको चाहिए तो फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो मैं एवरेज एवरेज बहुत सिंपल टॉपिक है तो वो उसका बेसिक एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अभी टाइम कम है तो वो देख के चलना होगा।
कि तब तक हम लोग मैं करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। The total male members who attended workshop A and B together on Saturday is 470. Total male members who attended workshop A and B together on Friday is 60 more than the total female members who attended workshop A and B together on Friday. What is the difference between the number of males who attended workshop A and B together on Friday to the number of males who attended workshop A and B together on Saturday? ओके, तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स हु अटेंडेड वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन सैटरडे इज 470, ठीक है। And males who attended on Friday 60 more than females who attended workshop on Friday. Okay. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वर्कशॉप ए एंड बी ऑन फ्राइडे, सबसे पहले वो देखना है। तो फ्राइडे को 340 प्लस 400, इतने लोगों ने अटेंड किया। अब आपने गौतम, आपने मतलब क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो जो पिछले क्लास में कराया था आप उसका बात कर रहे हो? आपने मुझे कुछ मेल किया था? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। हेलो मैम। हाँ, नहीं आप क्या बोल रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आया। मैम, एक टेलीग्राम से मैं कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन का वो क्वेश्चन था, उसको मैं सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो आपको सेंड किए थे मेल पे व्हाट्सएप में। तुमने मेल कब किया? मुझे तो कोई मेल नहीं आया है। किए थे आप अभी। एक सेकेंड, आप मुझे ईमेल किए थे? यस मैम। क- कब ईमेल किए थे? क्योंकि मेरे पास है नहीं कोई वैसे ईमेल। हम्म, सारा तो क्लासरूम का है। आई डोंट थिंक आपने मुझे ईमेल किया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। Total male members who attended workshop A and B together on Saturday is 470. Males who attended on Friday 60 more than females who attended on Friday. तो ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि कितने लोगों ने वर्कशॉप ए एंड बी को मिला के फ्राइडे को अटेंड किया था, जो कि आपका 340 प्लस 400 दैट इज 740। तो मान लो कि नंबर ऑफ फीमेल्स एक्स है, तो क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ मेल्स इज 60 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो नंबर ऑफ मेल्स होगा 60 प्लस एक्स या एक्स प्लस 60। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 740। इस लाइन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप। तो इसीलिए तो x was the number of females और x plus 60 was the number of males। तो x plus 60 is equal to 740। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे 2x plus 60 is equal to 740। 60 को दूसरे साइड में ले जाकर डिडक्ट करोगे तो 680 हो जाएगा। तो 2x is equal to 680, तो सिंप्लीफाई करते जाओगे तो x is equal to 340 आएगा। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इज 340। तो ये अब आप नंबर ऑफ मेल्स ऐसे भी निकाल सकते हो 340 प्लस 60, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ मेल्स इज 60 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स।
तो वो 340 प्लस 60 भी हो सकता है, या टोटल नंबर ऑफ पीपल माइनस नंबर ऑफ फीमेल्स भी हो सकता है। आइदर वे आपको 400 ही आएगा। तो टोटल मेल्स हु अटेंडेड वर्कशॉप ऑन सैटरडे 400। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस, आपको डिफरेंस पूछा था कि आपको डिफरेंस निकालना था total number of males who attended workshop on Saturday and total number of males who attended workshop on on Friday। okay, हाँ ऑन फ्राइडे। तो इसमें आपको डिफरेंस निकालना था। तो सैटरडे को 470 में अटेंड किया, वेरस फ्राइडे को 400 ने किया। तो डिफरेंस आपका होगा 470 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 70। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, हाँ वैसे गौतम आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही सेंड करो। जितने भी लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, जिसने भी पढ़ लिया वो आपको उधर ही सोल्यूशन भेज देगा। आप सिंपली लाइक उधर डाल सकते हो, जैसे मैथ्स में पढ़ाते मैथ्स में भाव क्या है वो भी है। तो जो जो है, उधर डालना तो फिर सब है सब कि मैथ्स जो भी पढ़ाते हैं लाइक वो सॉल्व कर दे, या बस इतना लिख देना कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, प्लीज कोई करके भेज दो। बस उसी में कोई भेज देगा। लाइक मुझे स्पेसिफिकली भेजने की भी जरूरत नहीं है। मैथ्स तो 4 लोग पढ़ाते हैं ना, तो जिसने भी पहले देख लिया एंड पहले सॉल्व कर दिया वो आपको भेज देगा। आप ग्रुप पे ही डाल लेना। जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर वालों के क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, तो मैं शायद फ्री नहीं होंगी, या आपने मेल किया होगा, पता नहीं वो डिलीट हो गया होगा, मुझे पता नहीं है ये। तो हम लोग लाइक फर्स्ट ईयर से मैं और आ रहे हैं, तो हम लोग मतलब हम लोग क्लासेस वगैरह चलते हैं, बट बाकी सब लोग हैं उनका लाइक क्लासेस वगैरह अभी छुट्टी चल रही है। तो आप ग्रुप में बस डाल दोगे ना कि लाइक ये मैथ्स का क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर कोई करके दे सकता है तो अच्छा रहेगा। तो उसी में जो भी होगा, जिसने भी देख लिया होगा मैथ्स की टीम से, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। लाइक स्पेसिफिकली मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। एंड अगर लाइक ईमेल में कोई प्रॉब्लम है तो सही वो किए थे, ईमेल किए थे, तो फिर लाइक उसको उसने रिप्लाई किया था ना ईमेल का, क्योंकि मैंने चेक किया है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। ओ तुमने व्हाट्सएप किया था, ओके ओके। जैसे कि उद्भव है, वो भी लाइक वो वही अभी मटेरियल बना से भी सकते हो, या मुझे सब ग्रुप भी देखेगा वो देगा। थैंक यू गौरी। ओके, क्या बोल रहे हो आप गौतम? एक बार अनम्यूट करके बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैम आपका व्हाट्सएप मुझे पता नहीं था आपका व्हाट्सएप नंबर, तो बॉडी को मैसेज किए थे तो वो नहीं दिए थे उस टाइम में, और नहीं देखे थे मुझे लगता है। तो अभी दिए थे ना, क्या पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं था इसीलिए। गौतम। हाँ, ऐसा हो तो कोई भी सॉल्व करके दे देगा। ओके, कोई नहीं। या मेरा नंबर मिल गया है तो मुझे भेज दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये वाला ग्राफ अब देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन इन करोर्स। तो ब्लू वाला ग्राफ है इनकम का एंड रेड वाला है एक्सपेंडिचर का, ये ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये ईयर्स दिए हुए 2005, 6, 7, 8, 9।
और ये आपको दिया हुआ है डेटा इन करोड़ है, तो ये 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ वैसे लिखना है। डिफरेंस इन प्रॉफिट of the company during 2007-2008 is। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मैम कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है। मतलब हाँ, प्रॉफिट का मतलब है कि आपने जितना कमाया वो आपके खर्चे से ज्यादा है, इसका मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंसेस होगा आपका प्रॉफिट। तो इस केस में आपको डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालना है 2007 एंड 2008 का। तो 2007 का प्रॉफिट पहले निकालोगे, फिर 2008 का प्रॉफिट निकालोगे एंड फिर दोनों का डिफरेंस लोगे। तो 2007 में प्रॉफिट होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम है 45 करोड़, लाइक ये ग्राफ मिडवे गया है 40 और 50 के बीच में, तो इसका मतलब है 45 होगा। 45 माइनस एक्सपेंडिचर है 40 करोड़, तो आपका प्रॉफिट है 5 करोड़। और 2008 में आपका इनकम है 60 करोड़ और एक्सपेंडिचर है 50 करोड़, तो आपका प्रॉफिट होगा 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10 करोड़। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट आपका होगा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो वो होगा 10 माइनस 5 जो कि है 5 करोड़। तो ऑप्शन ए। In how many years was the expenditure of the company more than the average expenditure of the given years? अच्छा, तो यहाँ पे एवरेज का काम आ गया। एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स है वो करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका होगा, ये सारे रेड वाले बार ग्राफ्स का ऐड करना होगा, 25 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर वो होगा। तो सबसे पहले आप टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे और फिर लाइक पाँच पाँच डेटा है 5 साल का, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे। एवरेज बस वही करते हैं, टोटल बाय जितना भी डेटा है। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो एवरेज निकलेगा 42। ठीक है, सबसे पहले एवरेज एक्सपेंडिचर निकाले। एंड इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपेंडिचर मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द गिवन ईयर्स। तो एवरेज एक्सपेंडिचर है 42। अब आपको देखना है कि कितने साल में एक्सपेंडिचर इस 42 से ज़्यादा था। तो देखो 2005 में तो 25 था, तो ये तो 42 से कम हुआ। 2006 में भी 42 से कम हुआ क्योंकि 40 है। 2007 में भी 42 से कम है, लेकिन 2008 एंड 2009 में 42 से ज़्यादा है। तो 2 साल में एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। आंसर होगा 2। आपको ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? ओके, आप लोगों को एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ओके, मतलब आपको एवरेज के बेसिक समझ में आ गए ना, क्योंकि एवरेज में बस यही निकालना रहता है हर चीज में, टोटल डिवाइडेड बाय जितना भी डेटा है वो निकालना रहेगा। इसकी को लाइक कोई एक चीज जैसे मान लो कि बहुत केसेस में एवरेज दिया रहता है और नंबर ऑफ डेटा दिया रहता है बट टोटल नहीं दिया रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको टोटल मिल जाएगा, वैसे होता है। तो 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, percentage increase in income of company from 2007 to 2008।
तो सबसे पहले आपको देखना होगा इनकम इन 2007 क्या है, फिर इनकम इन 2008 क्या है, और फिर इंक्रीज हुआ कितना है। तो 2007 में 45 करोड़ था, 2008 में 60 करोड़ था। इंक्रीज हुआ आपका 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15 करोड़। इंक्रीज इन परसेंटेज, हमेशा इंक्रीज निकालने के लिए, इंक्रीज वाला परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज कितना हुआ है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि आप इंक्रीज निकाल रहे हो कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू की, ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ। तो इस केस में इंक्रीज है 15, ओरिजिनल वैल्यू थी 45, तो परसेंटेज इंक्रीज है आपका 15/45 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 33 1/3%। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड में आ रही हूँ। हाँ हेलो। तो ये आगे का करते हैं, फिर इसके बाद मैं बस आपको एवरेजेस के बेसिक्स सिखा दूंगी, एंड एवरेजेस का ना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्यूशंस के साथ प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, एंड आप लोग खुद से एक बार करने का ट्राई करिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होते हैं वो पूछ लीजिएगा। ओके, एंड एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मॉक नहीं दिया है, इट्स ओके अगर आपका कोई भी रीज़न हुआ होगा आपने नहीं दिया है, बट प्लीज़ ट्राई करिएगा कि जो क्वेश्चंस है ना उसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उससे। तो प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, जिसने भी नहीं दिया है इट्स ओके अगर आपने नहीं दिया है, या आप 2 घंटे लगातार नहीं बैठ के दे पाए, बट आप कोशिश करिएगा उस मॉक को देने की, बस पॉइंट वही है। क्योंकि आप अभी भी सबमिट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऑब्वियसली उसको देख मार्क्स वगैरह डाल ही देंगे, बट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड ये सारे जो शुरू के मॉक्स है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत मतलब डायरेक्ट से हैं, बेसिक से हैं, तो आप करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जिसने भी नहीं दिया है आप लोग पर दे लीजिएगा मॉक को, सॉल्यूशंस वगैरह सब अपलोड हो जाएंगे इस बार। एंड पिछले वाले मॉक में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था, थोड़ा प्रॉब्लम था, आई नो कि थोड़ा लॉजिक के सेक्शन में एंड क्वेश्चन नंबरिंग वगैरह में, बट आई गेस इस वाले में, हाँ गौतम, वो टाइम में नहीं खत्म होगा शुरू के मॉक्स में, वो किसी का नहीं होता है, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं, वो किसी का नहीं होता है। मतलब जो भी फर्स्ट टाइम मॉक देते हैं ना उनमें से किसी का भी टाइम पे नहीं कंप्लीट होता है, हमेशा लाइक होता है कि टाइम कम ही पड़ जाता है, इसीलिए तो मार्क्स दिया जाता है ताकि प्रैक्टिस होते जाए, एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना आप देखोगे कि आपका टाइम सही से मैनेज हो जाता है, इसीलिए मार्क्स देने बोला जाता है। वरना तो आप चाहो तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, बट क्या कब होगा? क्या कब होगा?
एग्जाम आपका जून में होने से रहा, मतलब बोर्ड्स हुए नहीं है, बोर्ड्स का इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है कोई कि बोर्ड्स का क्या होगा। देखो होता है कि नहीं होता है जून में। और सबसे बड़ा बात है कि क्वेश्चंस आपको खुद से भी सॉल्व करते रहने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए और क्या। ओके, टाइम में नहीं सॉल्व हो पाता तो कोई बात नहीं, सबका वही होता है, आपको बस मॉक्स देते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, वो अपने ठीक हो जाएगा, समझे। लाइक अभी उस चीज का पैनिक मत करो, अभी जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो कर लो। ओके सो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द ग्राफ बार चार्ट प्रोडक्शन एंड सेल्स by 5 different factories in a month। इसमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि इन्वेंट्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रोडक्शन माइनस सेल्स करना होगा। तो इस बार ग्राफ में एसेंशियली आपको ये बताया जा रहा है कि 5 फैक्ट्रीज का कितना प्रोडक्शन और कितना सेल्स हुआ एक महीने में, सब ऊपर में लिखा हुआ भी है। फॉर विच फैक्ट्री द इन्वेंट्री इज द सेकेंड हाइएस्ट। सबसे पहला बात, अब सारा फैक्ट्रीज का इन्वेंट्री मत निकालिएगा, ये जो 4 दिए हुए हैं उसमें से निकालिएगा। वैसे सेकंड हाईएस्ट दिया हुआ है तो सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए आपको सारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मे भी एक चांस है कि लास्ट वाले का या जो भी एक्सक्लूडेड है उसका सबसे ज्यादा हो, बट अदरवाइज यूजुअली जो ऑप्शंस में वैल्यूज दिए होते हैं उसी के निकाले जाते हैं। तो इन्वेंट्री सेकंड हाईएस्ट है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबके इन्वेंट्री निकालने होंगे। एंड इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं उन्होंने दे दिया है आपको। इन्वेंट्री निकालोगे आप प्रोडक्शन माइनस सेल्स, तो वो ABCDE का निकालोगे। एंड सेकंड हाईएस्ट मतलब लाइक अगर आप अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे ज्यादा है उससे ठीक नीचे वाला। तो इसमें सबसे ज्यादा है ए का 156, उसके ठीक नीचे है सी 128, तो आंसर होगा आपका सी। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके संजना, एक सेकंड, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे घर पे। ये क्वेश्चन नंबर 40, for which factory the percentage sales is maximum with respect to the production। इस क्वेश्चन में जो 4 फैक्ट्रीज के नाम दिए सिर्फ उसी का निकालिएगा। परसेंटेज ऑफ सेल्स इज मैक्सिमम विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू इसका मतलब है कंपेयर करना है आपको प्रोडक्शन के बेसिस पे।
तो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा सेल्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इंटू 100। तो जैसे सेल्स 524 है ए का, प्रोडक्शन है 680, तो 524 बाई 680 इंटू 100। वैसे आप चारों का निकालोगे, जिसका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस केस में फैक्ट्री ई का सबसे ज्यादा है तो आंसर है 88% एंड वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो आंसर है आपका फैक्ट्री ई। आपको परसेंटेज क्या निकालना था वो आप ठीक समझिएगा। विथ रेस्पेक्ट टू, तो जिसके बेसिस पे कंपेयर करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। सेल्स को कंपेयर करना है प्रोडक्शन के साथ, तो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज इज सेल्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। अगर आपको कंपेयर करना होता लाइक इन्वेंट्री विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, तो आपका परसेंटेज होता है इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो वैसे क्वेश्चन को समझिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, find the total number of refrigerators produced by all the given factories in a month। तो इसमें आपको सबका प्रोडक्शन ऐड कर देना है बस, लाइक सारे फैक्ट्रीज का, तो बस सबका ऐड कर देना है। वो ऑप्शन सही है, तो इसमें बी है। बस इसमें वही है, टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन बाय ऑल द फैक्ट्रीज इन अ मंथ। सारा तो इन अ मंथ का ही डेटा दिया हुआ है, तो बस आपको सब ऐड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स of factory A, C and D together to the total sales of factory B and E together। तो सबसे पहले आपको फैक्ट्री ए सी एंड डी का टोटल सेल्स निकालना होगा, तो वो ग्राफ में देख के आपको वैल्यूज मिलेंगे, जो कि होगा 524, 356 और 548। तो ए सी डी का टोटल सेल्स आपको वो तीनों ऐड करके मिलेगा, एंड बी एंड ई का टोटल सेल्स आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा, एंड वो होगा 620 और 632। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका होगा ए सी डी इज टू बी एंड ई, तो वो है आपका 1428 इज टू 1252। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 357 इज टू 313 आएगा, तो वो ऑप्शन है डी। आप लोग को ये समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, 43 to 45 बस यही 3 क्वेश्चंस हैं। This bar graph shows the production and sale of mobile phones by the different companies in thousands। प्रोडक्शन है ब्लू वाला लाइन एंड सेल्स है रेड वाला। 5 डिफरेंट ब्रांड्स दिए हुए हैं आपको, नोकिया, सैमसंग, लावा, माइक्रोमैक्स, एचटीसी। In which of the companies the percentage sale of mobile phones is the highest? Okay, mobile phones, percentage sale of mobile phones with respect to the production होता क्वेश्चन में, बट क्योंकि कोई और वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो आपको लाइक अपना कॉमन सेंस लाइक अज्यूम करना होगा कि क्योंकि कुछ और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है एंड क्योंकि कुछ और फाइंड करने को नहीं है, तो इसका मतलब परसेंटेज सेल का मतलब यही होगा कि सेल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इनटू 100। तो आपको ऑप्शन में लावा, सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स भी है, तो आप इन्हीं चारों का परसेंटेज निकालिएगा। तो मतलब आपको लेके ग्राफ को बहुत क्लोजली देखना होगा टू अंडरस्टैंड कि किसका कितना वैल्यू होगा। सो आई गेस इसका 72 होगा एंड दिस वन इज 80, दिस वन इज 60, आई गेस ये 34 या 5 है एंड ये 52 है। तो बेसिकली ये निकालते कैसे मैं बताती हूँ। तो देखो डिफरेंस है 10 का, लाइक जैसे मान लो ये लिए 40 एंड 50, 10 है डिफरेंस। एंड लाइंस कितना है, मतलब कितना दिया हुआ है, एक दो, ये देखो आप, एक दो तीन चार पाँच, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 2, इसका मतलब है कि हर लाइन पे 2 का डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट लाइन इज 42, सेकेंड वाला इज 44
थर्ड वाला इज 46, फोर्थ वाला इज 48 एंड फिफ्थ वाला इज 50। समझे कैसे निकालता है ये? यस मैम। सबको समझ में आया? और एक बार बोलिए मैम। हाँ तो देखो, इस वाले ग्राफ में लिखा हुआ नहीं है कि किसका कितना वैल्यू है ना? लिखा हुआ तो नहीं है। एंड हम अज्यूम भी नहीं कर पाएंगे कि क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये जैसे यू आर का डिफरेंस 10, 40 - 10, कितने लाइंस? एक, दो, तीन, पाँच, फाइव से मतलब हाँ 10 करेगा, वो आएगा। इसका मतलब लाइन वो एज फर्स्ट वैल्यू है, आगे वो 30, उसके बाद 36, उसके बाद 48, में सिर्फ एक होता, 10 बैट्समैन किए गए हो, मतलब एक बीच में हो, ये वाला दो पाँच 10 डिवाइडेड तो 5 होता। फर्स्ट लाइन 5, उसके बाद 40। तो एट ग्राफ वैल्यू दूर से देख तो सही लग नहीं हो, देखना पड़ता। तो क्या समझ में आया? यस मैम। मैम की आवाज़ क्लियर कीजिए मैम थोड़ी। ठीक हेलो से आ मैम। रहा है? यस मैम। अब ठीक है आवाज? हम्म। यस जी मैम। मैम। ठीक है। हेलो। यस मैम। फाइन। ओके ओके, पहले मेरी आवाज आ आपके ना? यस मैम। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ कंपनीज द परसेंटेज सेल ऑफ मोबाइल फोन्स इज द हाईएस्ट? तो ये चारों कंपनी का परसेंटेज सेल ऑफ मोबाइल फोन निकालो। परसेंटेज से का वो कितना प्रोडक्शन इनटू, तो वो सब हो गया, इसका भी सबसे ज्यादा होगा तो करेक्ट आंसर है। तो इस केस सैमसंग का सबसे ज्यादा है, 90% है, बाकी का कम है, तो करेक्ट आंसर सैमसंग होगा। समझ में लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, जैसे कि ये ग्राफ, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके देखो, हम इस वाले को प्रोडक्शन मुझे एक्शन क्या है? कौन का प्रोडक्शन क्या है? कोई भी ट्रैक के लिए सब मैंने बोल, देखो 10 का 5 लाइन्स है, 2 का डिफरेंस होगा, तो ये 62, फिर ये 64, ये वाला सेट, बट ये ब्लू इसे टच है, 66 ईच में कम हो जा रहा है, तो इसका 55। समझ रहे लोग? समझ में आ रहा है आप लोग?
किसी प्रॉब्लम में? अपना क्यों हम बस कट रही है? ओके, अभी आ रही है अब? ओके, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट होना बंद हो गई है ना? यस मैम। आई डोंट नो कैसे, पता नहीं कैसे बंद हो गई है। रुक जाओ। नेट नेट का ग्लिच चल रहा है थोड़ा। केस दिखा है अपन? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। मैंने जो आपको एचटीसी का प्रोडक्शन निकालना सिखाया वो आप लोगों को समझ में आ कि लेकिन उस टाइम आवाज कट गई थी। मैम उसमें आवाज थोड़ी कट गई थी। ओके, तो एसी का प्रोडक्शन निकाल लें, देखो कैसे निकलेगा ये। तब वो जो मैंने लाइन से कहा देख, ठीक है, ये ब्लू वाली है एचटीसी की प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 60 कितने लाए? 1 2 3 4 एंड ऊपर वाले को भी काउंट करना, 5। डिफरेंस है 60 एंड 7। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है मैम, विजिबल है। गौरी आपका नेट थोड़ा स्लो चल गौरी रहा आपको नहीं स्क्रीन दिख रही? दिख रहे हैं मैम। है। ओके, ठीक है ठीक है। तो 5 लाइन्स है, 10 का डिफरेंस है 60 और 70 के बीच में, तो पर लाइन डिफरेंस होगा 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 2। तो फर्स्ट लाइन की वैल्यू होगी ये वाली, सबसे पहले इसकी वैल्यू है 60, तो इस वाली की 62, इस वाली की 64 एंड इस वाले की 66। लेकिन ये ब्लू ग्राफ है प्रोडक्शन का एंड ये ब्लू ग्राफ 66 को टच नहीं कर रहा है, ये 66 इधर है एंड ये इधर खत्म हो जा रहा है। तो ये जो ब्लू ग्राफ है ये 64 एंड 66 के बीच में है। तो 64 एंड 66 के बीच में कौन सी वैल्यू होती है? 65। तो प्रोडक्शन की वैल्यू होगी 65। समझ रहे हो आप लोग? यस मैम। ओके, समझ में आ गया सबको कैसे निकालते हैं ये? यस। क्लियर वन ने आपको देख के समझना। ओके, okay, question number 44. What is the difference between the total unsold mobile phones by Nokia and HTC together and total unsold mobile phones by Samsung and Micromax? Unsold mobile phones कौन से वाले होंगे? जो हमने प्रोड्यूस तो किया बट वो बिके नहीं कभी। तो अनसोल्ड होगा प्रोडक्शन माइनस सेल। तो अनसोल्ड मोबाइल फोन्स ऑफ नोकिया का, नोकिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है माइनस नोकिया में कितने सेल्स हुए हैं। सो नोकिया का प्रोडक्शन देखोगे आप, फिर नोकिया का सेल देखोगे। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन एंड सेल्स इन थाउजेंड्स है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 जीरो ऐड किया गया है, अदरवाइज आप नहीं भी ऐड करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो नोकिया का अनसोल्ड फोन होगा 80 माइनस 22, जो कि 13 है, बट क्योंकि 1000 तो 13।
फोन किसी भी मतलब ये हमने प्रोड्यूस तो किया बट वो कभी बिके ही नहीं। तो वैसे करोगे तो आपको सबका मतलब सबके कितने अनसोल्ड मोबाइल फोन है वो निकालना, निकालना है टोटल अनसोल्ड मोबाइल HTC एंड HTC एंड कितने वो 13,000 प्लस 13,000 26,000 एंड सैमसंग माइक्रोमैक्स कितने मोबाइल थे वो आप होगा 9,000 प्लस 15,000। ठीक है तो 20,000 निकाल है तो आपका डिफरेंस तो डिफरेंस भी होता है माइनस छोटा नंबर 20,000 माइनस तो 2,000 होगा आंसर। समझ आप लोगों को? और अभी कैसे सॉरी आपने में की होगी मतलब जैसे 85 मतलब ही 4 और 86 के होगा ऐसे ही 65 6 के में होगा कुछ वैसे एंड फिर 1 का मतलब है 80 और 82 तो आप ग्राफ लिखने में गलती होगी। ये सब लाइक ग्राफ पेंट कर ग्राफ इसे समझ क्योंकि इस वाले आप में वैल्यू नहीं दी तो आप समझना। देखो अलग क्वेश्चन बनाया सोल्यूशन भी मैंने मतलब बनाया है तो दिया हुआ है सही लग रहा है हो सकता है कि जो सोल्यूशन है उसने वैल्यूज गलत हो। लेट्स सी एक बार गलत है आई डोंट बट फिर वह देख सकते हैं। अनसोल्ड मोबाइल बाय नोकिया अनसोल्ड निकाल प्रोडक्शन सेल कर तो नोकिया का होगा 82 84 8 के बीच 80 माइनस 70 85 82 30 सही है। नोकिया और नोकिया और HTC का फोन तो HTC का भी हो आपका 62 64 एंड ये 65 65 माइनस 52 ये भी 13 तो 13 30 26 सही है। फिर उसके बाद Android phones by Samsung and Micromax सैमसंग का एंड्रॉइड होगा 90 माइनस 80 दैट इज 10 एक सेकेंड 90 80 ओके 10 सैमसंग एंड माइक्रोमैक्स बोला था ना तो माइक्रोमैक्स को 50 माइनस 2 34 32 34 35 35 और 50 50 माइनस 35 तो ये 15 होगा। माइक्रोमैक्स ही था ना 15 बाई ओके 15,000 है 15 तो सही है। ये वाला में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है 90 माइनस 81 बाय सैमसंग ओके तो ये 90 माइनस 80 होना चाहिए 81 नहीं होगा ये तो ये 10 ओके 90 माइनस 80 होगा ये 10,000 टोटल होगा आपका 10,000 25,000 तो आंसर होगा 1,000 1,000 तो ऑप्शन ही नहीं था आपका डी कैसे आया।
ये वाला क्वेश्चन मैं कैंसिल करवा दूंगी क्योंकि ग्राफ जिसने भी देखा है वो सही नहीं देखा है। ये असुगो एनी केस आंसर का डी नहीं आएगा क्योंकि ये सारे लाइन को टच कर रहे हैं, कोई भी बीच नहीं है, बीच में माइक्रोमैक्स था, मतलब सेल्स तो एटलीस्ट। एंड ये वाला में देखो ये 90 की लाइन को टच कर रहा है, ये वाला भी 80 लाइन को टच कर रहा है, समझ रहे हो? और गौर समझ में आया? यस मैम। और ये आवाज आ रही है ना? आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ग्राफ कैसे देखते हैं, कैसे निकलता है, समझ में आ गया सबको? ओके, लास्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ अनसोल्ड मोबाइल फोन। तो एवरेज निकालने के लिए ही आपको सारा अनसोल्ड मोबाइल फोन पहले लेना होगा, फिर टोटल डिवाइडेड बाय जितना भी नंबर है। तो इस केस में फर्स्ट वाले का नोकिया का 3000 है, सैमसंग का पता नहीं, जैसे ऑफिस है 9000 है, बट 10,000 होगा एनीवेज। तो वैसे करके सारे का निकाला है। एंड एवरेज का मतलब भी होता है टोटल डिवाइडेड, मतलब जितने भी आइटम्स थे। तो इसमें है इसका 60,000, एंड क्योंकि 5 मोबाइल है 6,500 टू 12,000 आंसर है। को प्रॉब्लम है एवरेज? आप किसी को भी क्वेश्चन मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी मैम। आया? यस मैम। क्वेश्चन बता सकते